So now we have this question. A ladder has rungs 45 centimeter up 25 centimeter apart. है ना? The rungs decrease uniformly in length from 45 centimeter at bottom to 25 centimeter at top. If the top and the bottom rungs are 2.5 meter apart, length of wood required for rungs. ठीक है. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया एक लैडर है, ठीक है, और उसमें जो रंग्स है यानी कि ये सीढ़ियाँ जो है जिन पे तुम पैर रखते हो, है ना, इन रंग्स का जो डिस्टेंस है वो कितना है 25 सेंटीमीटर। आपसे डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर आएगी इस रंग के बीच में और इस वाली रंग के बीच में 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो गया। फिर इधर इस वाली और इस वाले के बीच में 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। फिर ऐसे ही इसके अंदर और इसके अंदर 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो, ठीक है। ऐसे जितने भी रंग्स हैं उनके बीच में 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर बॉटम। जो सबसे नीचे वाली जो रंग पड़ी हुई है उसका लेंथ 45 सेंटीमीटर है, पर ये जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो ये जो रंग की साइज है ये कम होती जा रही है और जो टॉप लेवल की रंग है उसका साइज सिर्फ और सिर्फ 25 सेंटीमीटर। इफ द बॉटम एंड द टॉप रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, और अगर पूरी डिस्टेंस जो बताई गई है टॉप एंड बॉटम की, है ना, टॉप एंड बॉटम रंग, देखो टॉप से लेके बॉटम रंग की जो पूरी डिस्टेंस है वो है 2.5 मीटर। 2.5 मीटर है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे 2.5 मीटर आ जाएगा, ठीक है जी। तो टोटल डिस्टेंस जो है फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम इट इज 2.5 मीटर। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग कि कितनी रंग्स लगी होंगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या, ऐसे समझो कि आपको बोला है कि आपका जो फर्स्ट टर्म है किसी एपी का वो 25 है एंड लास्ट टर्म आपका जो एपी का किसी भी एपी उसका जो फर्स्ट टर्म है वो 45 है और उसी एपी का लास्ट टर्म क्या है 25 है, ठीक है। और जो डी है कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 25, ठीक है। पर आपको इतना पता है कि टोटल डी जो है, टोटल डी कितना हो जाएगा यहाँ पे 2.5 मीटर है ना, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो 250 सेंटीमीटर। टोटल डी आपको पता है कि 250 सेंटीमीटर है। इतनी समझ में आ रही बात। तो कैसे तुम एन नहीं निकाल सकते, समझो 2 4 6 8 10। वैसे तो मेरे को पता है कि ये 5 है पूरे, बट मेरे को निकालना है तो मैं क्या करूँगी, टोटल डिफरेंस कितना है, मतलब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है पहले वो देखो। डी इज इक्वल्स टू 2 और अब टोटल डिफरेंस देखो 2 2 4 2 4 6 2 4 कितना 2 2 2 2 2 4 8। टोटल डिफरेंस कितना हो गया जी 8 हो गया, ठीक है। तो क्या करोगे आप, टोटल डिफरेंस हो गया 8 एंड दिस इज 2, तो 8 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4 प्लस 1 आपका क्या है यहाँ पे n है, 4 प्लस 1 क्या है n है, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लो समझने के लिए, क्या कि भैया 3 है 6 है 9 है 12 है 15 है 18 है, ठीक है। अब वैसे तो पता है कितने हैं 6n है यहाँ पे, बट इस तरह से करेंगे। सो फर्स्ट वाला टर्म क्या है आपका 3 है और फिर टर्म आपका 18 है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो क्या कि डी कितना है 3, बट टोटल डी कितना है 3 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 यानी कि 15 हो गया। अब 15 डिवाइड बाई 3 करोगे तो 5 आएगा, 5 प्लस 1 है ना आपका n, तो यहाँ पे तो सेम चीज़ हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जब फर्स्ट देखो इस एपी में जो फर्स्ट टर्म है यानी कि 45, ठीक है जी, आगे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ 25, ओके। नाउ देखो 45 25, ठीक है, और डी कितना है 25, बट टोटल डी कितना है, टोटल डी यहाँ पे 250 सेंटीमीटर है। आप लोग समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। अब क्या करेंगे, टोटल डी डिवाइडेड बाय डी यानी कि 250 डिवाइडेड बाय 25 विच इज नथिंग बट 10 प्लस 1 यानी कि जो हमारा n होगा वो कितना होगा 11 होगा। देखो बहुत से लोग अलग अलग तरीके से समझाते हैं इस क्वेश्चन को। कोई कहता है कि हम जो है ना यहाँ पे बेस वाले लाइन को रेफरेंस पॉइंट मान के चलते हैं फिर कैलकुलेट करते हैं, बट देखो ठीक है ना। अब बहुत से लोग अलग अलग तरीके से समझाएंगे कि इसको रेफरेंस पॉइंट मान के चल लो ये वो, बट समझ में नहीं आता है। वैसे भी ये प्रैक्टिकली मैंने समझा भी है, ऐसे तुमको चीज़ें समझ में भी आ जाएगी, एग्जाम में भी तुम करने बैठोगे तो, और ऐसा कोई दूसरा क्वेश्चन है तब भी तुम कर लोगे आराम से, ठीक है। तो ये आ गया 11। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि कितने रंग चाहिए, तो नहीं कितने लेंथ की वुड चाहिए, तो भैया रंग तो 11 है ना। अब 11 है तो क्या होगा, सबसे नीचे वाला 45 होगा, फिर उससे नीचे वाला पता नहीं कितना होगा, फिर ऐसे टॉप वाला 25 होगा, तो इसे 11 है। तो हम यहाँ पे SN करेंगे, SN यानी कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स। सो 11/2, सबसे पहले तो मुझे सिर्फ फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता है तो 45 और लास्ट टर्म की वैल्यू पता है 25, तो रख दूंगी
फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल वाला फॉर्मूला यूज़ किया मैंने। 11/2 को तो ऐसे ही रहने दो, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 35, तो ये हो जाएगा 385, बट रिमेंबर दिस इज इन सेंटीमीटर। अगर आप उसको मीटर में कन्वर्ट करना है सो इट इज़ 3.85 मीटर। आंसर।